धर्मनारायण सबको बांट दीजिए। आए नहीं, रिटर्न पे चले गए, रिटर्न पे चले गए। हरे कृष्णा। सभी लोग पास में आकर बैठ सकते हैं, इधर उधर बैठे हैं, पास में आ जाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यशोदानंदन व्रजजनरंजना। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस गुरुकाचार्य श्लोकदर्शी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्री वृंदावन धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, तुलसी महारानी वृंद देवी की, सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों के जय जयकार हो हरे कृष्णा। गुरु एंड गौरांग की। सब लोग दोहराएंगे और सब लोग पास में बैठ सकते हैं और गीता ले सकते हैं हाथ में। इधर आगे आगे बैठ जाइए और गीता ले सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, कुछ लाभ उठाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत गीता अध्याय का नाम है भक्ति योग और भागवत गीता अध्याय 12 और श्लोक संख्या 8 सब लोग निकालेंगे जिनके पास गीता है। और इसको हम लोग उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्दों को दोहराइए आप लोग। मयि एवा मनः अध्यात्मस्वा मयि बुद्धिं निवेशया निवेशिष्यामि मयि एव अतः उद्धर्वं न संशय। तो इसको हम लोग श्लोक को दोहराएंगे। मैं एवं मन आधत स्वमयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मैं एवा अत उद्धर्व न संशय। मैं एव मन आधस स्वमयि बुद्धि निवेशया निवेशिष्यसि मय्येवा अत उद्धर्व न संशय। मैं एव मन आधात स्वमयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येवा अत उद्धर्व न संशय। पढ़ो। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवेश्यसि मय्येवा अत उद्धर्वं न संशय। पढ़िए प्रभु जी, आप प्रयास कर सकते हैं। 4 पार्ट में पढ़ना है इसको। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवेशिष्यसि मय्येवा अत उद्धर्वं न संशय। और पढ़ सकते हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यति मय्येवा
अत उद्धर्वन संशय। हरे कृष्णा। तो अनुवाद में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका अनुवाद क्या है, इस प्रकार है, सुनेंगे ध्यान से सब लोग। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझे सदैव पास मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान हम सबके हृदय में है, लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, मुझ में सदैव वास करोगे। तो इसके शब्दों को देखते हैं, शब्दार्थ में क्या कहते हैं, सब लोग दोहराइएगा। मई मुझ में एवा निश्चय ही मना, मन को अधास्व स्थिर करो। मई मुझ में बुद्धि को निवेशया लगाओ। निवेशिष्यसि तुम निवास करोगे। मई मुझ में एवा निश्चय ही अत उद्धर्वाम, तत्पश्चात न कभी नहीं संशया संदेह। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं करो कि ऐसा नहीं होगा। तो भगवान हम लोग ऐसा समझ लेंगे, आप सब लोग आगे आ सकते हैं, पीछे से जाने का रास्ता छोड़ सकते हैं। आप लोग आगे आ जाएंगे तो पीछे से लोग जा सकते हैं, तो आगे आकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सब लोग उच्चारण करेंगे, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ध्यान से सुनिएगा, और जिनके पास पुस्तक हो देख सकते हैं बुक में, है ना। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। अब पृष्ठ संख्या 1 पे आएंगे। भागवत गीता में पृष्ठ संख्या 1 निकालिए, पेज नंबर 1, वहां पे लिखा होगा भूमिका। तो यहां पे जैसे भागवत गीता क्या आ रहा है, परंपरा से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम कुछ बोल सकते हैं। हम कॉपी करते हैं जो आचार्य ने हमें दिए हैं, जो भगवान ने दिए वो आचार्य कॉपी किए, और उसी चीज को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अपने तरफ से कुछ नहीं बताएंगे हम आपको। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सब लोग उच्चारण करेंगे। ओम अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का प्रसंग बहुत हम सबके लिए है। एक्चुअली भागवत गीता हम सबके लिए है। भागवत गीता के जो उद्देश्य है, उपदेश है भगवान के द्वारा जो दिया गया है, इसको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भौतिक संसार को जो देखने में हमें दुख लगता है, कष्ट लगता है, वो आपके पास नहीं रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे है। तो ऐसा संभव कब हो पाएगा जब अपने जीवन में भागवत गीता को अप्लाई करेंगे, तब होगा। तो अभी हम स्टेज में आए हैं कहाँ? भक्ति योग। आज का अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? सब लोग जानते होंगे कर्म योग क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है ना। ये सब योग को जानने के बाद आता है भक्ति योग। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सारे योग करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वह है भक्ति योग को प्राप्त करना। जितने सारे योग करते हैं हम, उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। अन्यथा कोई योग हो रहा है, देखने में हो रहा है, तो कुछ योग करते हैं लोग कुछ शरीर को ठीक करने के लिए, उससे क्या लाभ मिलेगा आपको? लेकिन वो भी योग होना चाहिए क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। वास्तविक यही है। तो कई प्रकार के लोग योग करते हैं संसार में, अभी भी करते हैं। तो सबसे पहला कर्म योग आता है ना। कई लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। यस। तो कैसे कर्म ही पूजा है? कर्म करना चाहिए तो किसके लिए करना चाहिए? हमको कहाँ से ज्ञात होता है? तो ये चीज ज्ञात होता है श्रीमद् भागवत गीता से। भागवत गीता के 3 चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि बिना कर्म किए हुए आप नहीं रह सकते हैं। विवश होकर के, प्रकृति के जो तीनों गुण है उससे विवश होकर के आपको कर्म करना पड़ेगा। आप कहीं भी स्थिर रूप में नहीं रह सकते हैं। तो कहते हो कर्म किसके लिए करना है? तो आगे बढ़ते हैं उसमें बताते हैं कि लोक एवं कर्म बंधना। लोक के लिए यानी जन समाज के लिए कार्य में लगते हैं, सोचते हैं कि इसमें हम भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे तो क्या है, वो बंधन का कारण बनेगा। तो उसमें किसके लिए करना चाहिए? तो हम बताते हैं कि
कि परम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए, तब जाकर के आपको अंतः से तुष्टि प्राप्त होगी, अंतः से हृदय खुश होगा। तब वास्तविक खुशी तब मिलेगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी जब भगवान को आप प्रसन्न करेंगे। भगवान को यदि प्रसन्न कर लेते हैं तो संसार में कोई वस्तु प्रसन्न करने के लिए नहीं बच जाएगा। भगवान को तुष्ट करते हैं तो संसार में किसी को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं, सबसे पहला क्या है, मम एव, मन को, यानी अपने मन को कहाँ लगाना है, भगवान में लगाना है। तो कैसे लगेगा हमारा मन भगवान में? अपने मन को भगवान में लगाना है तो कैसे लगाएंगे हम अपने मन को? तो अनेक विधि बताई गई है अपने मन को लगाने के लिए। तो शास्त्र में बताया गया, सब मूल रूप से दिया गया नवधा भक्ति, 9 विधियों द्वारा भगवान में अपने चित्त को लगा सकते हैं आप। सबसे पहला क्या है, श्रवण करना। सबसे पहला ही क्या है, भगवान के बारे में सुनना। भगवान जो उपदेश दिए है उस चीज को सुनना, जानना और समझना, ये चीज है। जब ये चीज हम समझ जाते हैं, भगवान के बारे में समझने के पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप के बारे में समझना पड़ेगा, खुद के बारे में। जब तक आप अपने विषय में नहीं जानकारी प्राप्त होगी तो भगवान का बारे में जानने का चेष्टा नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये वस्तु है क्या। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अपने बारे में समझना है। तो एक कैसे समझ पाएंगे? तो भागवत गीता में अन्य श्लोक में बताया गया है कि कैसे करना है। तो इसके लिए गुरु स्वीकार करना चाहिए। बताते भगवत गीता के 4 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपतेछन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। किस व्यक्ति से हम जिज्ञासा कर सकते हैं ज्ञान के विषय में? आज के इस भौतिक समाज में हर लोग कहते हैं कि मैं क्या हूं, ज्ञानी हूं, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, मैं भी भागवत गीता जानता हूं। तो क्या जानते हैं? तो इसमें बताया गया है कि जो भगवान का दर्शन किया है, तत्विधि प्रणिपातेन, तो उससे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए कहते तत्विधि प्रणिपातेन। पहले क्या करना है, इन कहते परिप्रश्नेन सेव्या। सबसे पहले उनके शरणागत होना है। उसके बाद क्या करना है, उनका सेवा करना है। और उसके उपरांत देखें कि वो तुष्ट हैं हमारे कार्यकलाप से, तो उनसे जिज्ञासा करना है। जिज्ञासा क्या करना है, ये सब्जेक्ट है। जिज्ञासा ये नहीं करना है कि हमारी नौकरी कैसे लग जाएगी, है ना, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमें धन चाहिए, या हमारे परिवार में किसी का तबीयत ठीक नहीं, वो ठीक हो जाए, ये जिज्ञासा नहीं है। वो कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो अपने विषय में जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए, मैं क्या हूं। ये हम लोग का मूल विषय होना चाहिए। आज तक हम लोगों ने प्रयास किया ऐसा भौतिक संसार में रहते हुए कि मैं क्या हूं जानने का जिज्ञासा किए हैं? तो क्या प्राप्त किया आपने? तो सबसे पहले जानना है कि मैं क्या हूं। उसके बाद जानने के उपरांत पता चलेगा कि वास्तविक आपका कर्तव्य क्या है। तो सबसे पहले हमें पता ही नहीं कि मैं क्या हूं, तो और आगे का कर्तव्य के बारे में कैसे समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे ना कि मैं क्या हूं, तब। उसी तरह से अर्जुन को ज्ञात हो गया कि मैं क्या हूं, मेरी स्थिति कहां तक है। तब वो कहता है, अर्जुन कहते हैं भागवत गीता के
दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में। पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत यस्य श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति अहं साधि मा त्वं प्रपन्नम। उस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान को कि मैं आपका शरणागत हूं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सब कुछ खो चुका हूं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। अब मुझे क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए। क्या ज्ञान देना है? वास्तविक वस्तु क्या चीज है उसके बारे में बताइए हमें। तब जब ये कहते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए, मैं आपका शरणागत हूं, तब भगवान क्या किए, ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। वो ज्ञान क्या होता है कि आप क्या हैं। तो भगवान शुरू करते हैं उसमें दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कहते हैं, देहो न अश्विनी यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धितस्य न मुह्यति। हम सब इस शरीर में हैं या नहीं है? तो यह स्थिर है। जो स्थिति में हम उसी स्थिति में अभी तक हैं। तो कहता है कि भौतिक संसार में जो भी वस्तु है क्या है, अस्थिर है। ये कभी स्थिर नहीं हो सकता। तो जो अस्थिर वस्तु है वह सत्य नहीं है। जो ये शरीर है, हम जो शरीर को धारण करके रखे हैं, ये सब क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? हर क्षण हर पल इस शरीर को त्यागते हैं हम लोग। त्याग रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं त्याग रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं भागवत गीता में, कौमारम यौवनम जरा, दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक, तथा देहांतर प्राप्ति धितस्य न मुह्यति। तो स्टेज बताते हैं संक्षिप्त में एक विधि से, कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, तरुण अवस्था, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद पुनः क्या कहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति। इसको त्यागने के बाद पुनः आप शरीर को प्राप्त करेंगे। जैसा आप कर्म करेंगे उसके अनुसार से पुनः आपका शरीर निर्धारित कर दिया गया है, आपको प्राप्त करना है। ये भगवान कहते हैं कि वो शरीर आपको प्राप्त करना ही है, उससे बच नहीं सकते। फिर कहते धीर्तस्य न मुह्यति। फिर मोहग्रस्त क्यों हो? किससे मोहग्रस्त थे? अपने परिवारजनों को लेकर ही। हमारे पिता हैं, चाचा है, ताऊ हैं, है ना? उसी तरह से हम इस भौतिक संसार में हम लोग भी मोहग्रस्त हैं। हम सबको मानते हैं अपना है, मैं और मेरा। तो जैसे हम इस धारणा में जाते हैं कि ये मैं हूं, मैं मतलब ये क्या, मैं ये शरीर हूं। जब अपने को मान लेता हूं कि मैं ये शरीर हूं, तो इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है क्या है, किसका है, मेरा है। तो जैसे ही मानते हैं तो वहां से कष्ट का शुरुआत होता है। होता है या नहीं? कितने लोग रियलाइज किए हैं ऐसा? ऐसा ही है। तो इस शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है वो आपको कष्ट देने वाला है। अब कैसे कष्ट देगा? यदि वो छोड़ के जाता है तो उसका भय है आपको। यदि कोई उसको किडनैप कर लेता है उसमें भी भय है। अनेक प्रकार का भय है। तो कष्ट का कारण कौन बन रहा है? लोग नहीं, ये शरीर जिसको आपने मैं माना, मैं हूं, दैट्स ऑल। यदि इस शरीर को नहीं मानेंगे कि मैं हूं तो आपका कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर कहें कि ये है क्या वस्तु? इसमें भगवान कहते आगे दूसरे अध्याय में, मैं क्या हूं? आत्मा। ये जीव क्या है? आत्मा है। ये शरीर क्या है?
एक कार के समान है। अब कोई लोग कार से आए होंगे, कार तो पार्किंग में लगा है, ये शरीर यहां पे है। जब आत्मा वो कार में जाएगी तो गतिशील होगा। उसी तरह से जब तक आत्मा इस शरीर में है तो ये शरीर गतिशील है, चलायमान है या नहीं? जैसे ही इस शरीर को त्याग देती है आत्मा, सब लोग क्या कहते हैं? मर गया। हम लोग कहते हैं कि वो शरीर को छोड़ दिए। आत्मा नहीं मरती है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 18 या 19 नंबर श्लोक में कहते हैं, न जायते मृत्यते वा कजाति न भूतवा भवित्वा न भूमि। और जो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते शरीर के मारे जाने के बाद भी इसका हनन नहीं होता। और आगे कहते हैं कैसे, किस तरह से नहीं मरा जाता? किसी प्रकार से इसको मारा नहीं जा सकता है। तो कहते हैं दूसरे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में, नैनम छिदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चनम कलेद्यंत आपो न ससुति मारुतः। न शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, यानी खंडित किया जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जब तक हम इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम भगवत भक्ति में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भक्ति बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। जो एक बार भक्ति का टेस्ट ले लेते हैं उनको बहुत आनंद आता है। जिस तरह से भौतिक संसार में सब लोग आनंदित हैं या नहीं है? क्योंकि भौतिक संसार में भी कुछ रस है। कैसा रस है? तो भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं तो उसमें आता है, कहते रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। आपको जो अभी संसार में रस मिल रहा है उसको कैसे त्याग करेंगे? जब से उससे अच्छा रस प्राप्त होगा तभी तो त्याग करेंगे। मान लिया जाए आपको लड्डू है खाने के लिए मिला है, उसमें भी टेस्ट है, सब लोग खाते हैं, उसको त्याग कब करेंगे? उसके सामने रसमलाई आ जाएगा तो त्याग कर देंगे लड्डू को, स्वाभाविक है। करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है जब टेस्ट ज्यादा मिलेगा तो लोअर टेस्ट को त्याग कर देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक वस्तु है, ये टेस्ट है, वास्तविक टेस्ट है, जिसमें नित्य आनंद में रह सकते हैं। इस जन्म में नहीं। कहते जब हायर टेस्ट को हम प्राप्त करते हैं तो इस जन्म में ही नहीं, जन्मों जन्मांतर भगवत भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो कहां जाएंगे आप? भगवान के धाम जाएंगे। तो भगवान के धाम कैसे, किस तरह से लोग जाते हैं? तो कहते हैं कि अनेक प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं तो भगवान धाम में जाते हैं, है ना। सायुज मुक्ति है, सारूप, सामीप्य, सादृश, सांद्री, 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन मिलता है। तो कोई सारूप यानी भगवान के समान रूप वाले हो जाते हैं। सामीप्य भगवान के नजदीक में उनके सेवा करते हैं। तो भगवान के धाम में भी कई लोग सेवा करने वाले हैं ना, तो उसमें आपका स्थान प्राप्त होगा। तो जब ऐसा स्थान प्राप्त होता है तो हमेशा क्या होता है? व्यक्ति आनंदित होता है। आचार्य कहते हैं किसका नाम लेना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए? तो कहते हैं भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंदरे। इस भौतिक संसार में शरीर के कारण हम सबको भय है, और इस भय से
ऊपर उठना है तो क्या करना चाहिए हमें? तो उसके लिए कहते हैं कि नित्य हमें भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से भगवान को मन में लगा सकते हैं। श्रवण, उसके बाद कीर्तन, कीर्तन करना चाहिए। यानी भगवान का कथा को सुने हैं, उसको उसी प्रकार से लोगों में वितरित करना चाहिए। तो जब श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, भगवान की कथाओं को, भगवान के वाणी को, और उसको वितरण करेंगे तो क्या करेंगे? फिर कंटेम्पलेट करेंगे, यानी कि स्मरण करेंगे। भौतिक संसार में जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसको याद करने का प्रयास करते हैं, और स्मरण में बना रहे उसके लिए क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। भक्ति में भी सेम प्रोसेस है, अलग नहीं है। इसमें भी क्या करते हैं? हम भगवान को बार बार, उनके लीलाओं को कैसे याद करते हैं? उनके कथाओं को सुनाते हैं, सुनते हैं, तब याद होता है और उसमें आनंद आता है। और वो आनंद दिव्य वस्तु है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें, मन को भगवान में स्थिर करो, मुझ में, और बुद्धि को भी। हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या है? मन क्या है? अपने मन को कैसे स्थिर करके रखेंगे भगवान में? तो भगवान का कीर्तन सुनेंगे, मन से भगवान का कीर्तन करेंगे, अपने बुद्धि के बल पर भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे। जैसे अभी एक बुद्धि लगाया आपने, आज सैटरडे है, थोड़ा छुट्टी ऑफिस में, तो कहाँ चले? मंदिर में चले। तो अपने बुद्धि को क्या है? भगवान की सेवा में लगाना है। और इससे धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करना है? पूरे शरीर के पूरे अंग को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तब मूल उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। जब अपने इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएंगे तब प्राप्त करेंगे। इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो भक्ति में रत रहता है, उसका संबंध किससे है? भगवान से है। डायरेक्ट संबंध है भगवान से। किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। यदि कष्ट होता है तो किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो हम रोज क्यों ना याद करें? सिंपल सी फंडा है। हम रोज क्यों ना याद करें भगवान को? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। हमेशा भगवान को याद रखो, उसको, उनको कभी भूलो नहीं, तो आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। इसलिए कहा गया ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ में ही उनकी स्थिति दिव्य हो जाती है। तो कहते भक्ति में जो लग जाते हैं उनकी स्थिति शुरुआत से ही दिव्य हो जाती है। शुरुआत करते हैं उसी दिन से भगवान उनसे प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जितना भक्ति करेंगे वो क्षय नहीं होगा, वो अगले जीवन में भी आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए भगवान भागवत गीता में 40 नंबर श्लोक में कहते हैं, नेहा विकर्म नास्वस्ति त्रत्वायो न विद्यते स्वल्पोपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि जो हमारी भक्ति थोड़ा सा भी करता है, स्वल्पोपय से थोड़ा सा भी भक्ति कर लेता है, धर्म से त्रायते महतो भयात्, उसे महान से महान भय से मैं रक्षा प्रदान करता हूं। हरे कृष्णा। कृपया शोर नहीं कीजिए, आप लोग शांति बनाए मंदिर में दर्शन कीजिए और जा सकते हैं बाहर। कृपया शोर नहीं करें, बातें नहीं करें।
तो थोड़ी सी भी भक्ति करके आप महान से महान कष्टों से बच सकते हैं। यह है भक्ति, और वो कभी क्षय नहीं होता। भौतिक संसार में जो भी कार्य एक्टिविटी कर रहे हो क्षय हो जाएगा आपका, इस शरीर को त्याग करते ही। जो भी धन इकट्ठा कर लीजिए, जो भी परिवार परिजन इकट्ठा कर लीजिए, जैसे ही शरीर को त्याग करते हैं आप क्या हो जाते हैं, आप उनको त्याग देते हैं और वो भी आपको त्याग देते हैं। लेकिन भक्ति शाश्वत बनी रहती है। शास्त्र में बताते हैं कि जब तक भक्ति कब तक बनी रहेगी, जिस स्थिति पे आप छोड़ के जाते हैं अगले जन्म से उसी वहां से आपको भक्ति प्रारंभ करेंगे। जब भक्ति का आप शुरुआत करते हैं ये कभी नष्ट नहीं होती है। तो हम इसमें तीव्रता से लगना चाहिए। कैसे लगना चाहिए? तीव्र से, अधिक मेहनत करना चाहिए इसके लिए। जो शाश्वत है वस्तु उसके लिए हम लोग मेहनत नहीं करते, और जो नश्वर है उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग। करते या नहीं करते हैं? जो क्षणिक है, जो नष्ट हो जाने वाले हैं, नाशवान वस्तु है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग अभी तक मेहनत करते हैं। कोई 8 घंटे जॉब करते हैं, कोई 12 घंटे करते हैं, कोई 16 घंटे करते हैं, है ना? करते हैं, और उससे क्या होगा? प्राप्त क्या होगा? क्षणिक सुख। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, और उस सुख को भोग भी नहीं कर सकते हैं। किसी को अथाह पैसा हो जाता है, वो पैसा को भोग नहीं कर पाता। अभी शरीर छोड़ेगा, वो स्वतः छोड़ के चला जाएगा, उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा। क्या ले जाएगा? जो भगवान को समर्पित करते हुए कर्म किया है वो उसके साथ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो 9 भक्ति की विधि है, 9 प्रकार से रह सकते। श्रवण, कीर्तन, स्मरण तक बताया भी आपको। तो 3 विधि है। फिर वंदना है, भगवान के मंदिर जाना, भगवान का पूजा करना, भगवान का शरणागत होना। ये अन्य प्रकार की विधियों से हम भगवान का शरणागत हो सकते हैं। आगे कहते हैं भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। कहते भगवान भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। भगवान का दर्शन कर रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। नाम मात्र लेने से भगवान का सारे चीज का दर्शन कर सकते हैं। इतना पोटेंसी है भगवान के नाम में। उनके लीलाओं का भी दर्शन कर सकते हैं केवल नाम लेने मात्र से। ते भगवान की महिमा है। इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंग शक्ति भक्ति की जीवा पर नाचते रहते हैं। अंतरंग शक्ति हरे और कृष्ण, हरे और राम। राम परम भगवान है, हरे का मतलब उनके आह्लादनी शक्ति राधा रानी और सीता माता। तो हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान और भगवान का नाम और उनकी शक्ति पैरेलल साथ में आपके साथ हैं। तो इसीलिए सब लोग को जप करना चाहिए भगवान का नाम का, या कीर्तन भी कर सकते हैं घर में। आगे कहते हैं जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, भगवान को भोग अर्पित करते हैं,
तो जो भक्ति में रत हो जाते हैं, जब भक्ति में लग जाते हैं तो क्या करते हैं, भगवान का उच्छिष्ट का स्वादन करते हैं। संसार में लोग भोजन बनाते, खाना बनाते हैं, बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं, स्वयं के लिए। तो तीसरे अध्याय में बताया गया है कि वो जो बिना भगवान को भोग लगाए खाते हैं, वो क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। वो पाप वस्तु है। क्यों? उसमें कई लोगों का कर्म है, इसलिए कहा जाता है कि वो पाप वस्तु है। वही चीज भगवान को अर्पित कर कर हम खाते हैं तो क्या खाते हैं, भगवान का उच्छिष्ट खाते हैं। इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है भगवान से ही प्राप्त है, हमें है या नहीं। हम लोग कोई चीज अर्जित करते हैं तो बता सकते हैं, आप लोग करते हैं हम लोग। इस संसार में जो भी वस्तु है 5 चीजों से बना है। कोई भी वस्तु, ये हमारा शरीर भी पंचभूत है, 5 चीजों से बना है मात्र। और वो 5 चीज कहां से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। तो हम इस संसार में रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने जीवा को चलाने के लिए, ये जीविका को चलाने के लिए धन से इसको तुष्ट नहीं कर सकते। हमें फसल चाहिए। हम सब लोग को फसल चाहिए नहीं चाहिए, तभी तो हम शरीर को पोषण कर पाएंगे। तो फसल कहां से आती है, वो भी तीसरे अध्याय में वर्णन है। यानी कि कर्म योग में बहुत सारा वर्णन है कि कर्म किस लिए करना चाहिए। कहते हैं नाद भवंती भूतानि भूता, नाद भवंती भूते अज्ञात भवंती भूतानि पर्जन्यो अन्न समुद भवा। कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वो यज्ञ के रूप में करना चाहिए। और किसके लिए यज्ञ करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उससे क्या होगा, तो बारिश होगा, यज्ञ करने से बारिश होगा। उससे बारिश होने से फिर अच्छा अन्न उपजेगा। तो ये बता रहे उस श्लोक में कि ये कार्य आपको करना चाहिए, तब आपको क्या होगा, ये जीविका को चला सकते हैं। इसलिए कहा गया कि भागवत गीता क्या है, ह्यूमन लाइफ का मैनुअल है। भौतिक संसार में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु कोई चलाते हैं उसके साथ मैनुअल आता है। सब लोग मोबाइल फोन को यूज करते हैं, उसका मैनुअल आता है चलाने के लिए, उसके अनुसार चलाते हैं। तो मोबाइल क्या है, सिस्टमैटिक कार्य करता है ना। मैनुअल के अनुसार चलाएंगे तो ऐसे कुछ उल्टा पल्टा बटन दबाएंगे तो खराब हो जाएगा। उसी तरह से भागवत गीता को अध्ययन करके इसके अनुसार को जब व्यक्ति जीता है तो वो बहुत आनंदित रहता है, सुखमय जीवन जीता है। तो पढ़ना चाहिए हमें भागवत गीता या नहीं पढ़ना चाहिए? हम सबको भागवत गीता पढ़ना चाहिए। किस लिए पढ़ना चाहिए? ये सिस्टम को चलाने के लिए, ये देह रूपी जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए इसका मैनुअल है भागवत गीता। तब आप पुनः कृष्ण चेतना को विकसित कर सकते हैं। और हमारे मंदिर में एक वरिष्ठ भक्त हैं जो भागवत गीता को विस्तार रूप में लिख रहे हैं और वो विस्तार रूप से बताते हैं। हर एक श्लोक को, हर एक अध्याय को एक एक कॉपी में, 2 कॉपी में किए हैं और उसका नाम दिया श्री भगवान ने कहा। यानी भगवान की वाणी जो है उसको विस्तार कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो उसमें कहते हुए कहते हैं मुझ में ही मन को स्थिर करो। इस श्लोक में कहते हैं पहले शिक्षा के अनुसार शब्द में मयि एवं मनः अधस्तु अर्थात
मुझ में ही मन को आधारित करो। तो मन में कौन कौन लगाए है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अम्बरीश महाराज थे, वो अपने मन को, वचन को, कर्म को, सारे को किस में लगा दिए थे? भगवान में लगा दिए थे। जब उनको दुर्वासा मुनि मारना भी चाहे तो मार नहीं पाए। उनको रक्षा करने के लिए कौन प्रकट हुए? स्वयं भगवान का चक्र। और दुर्वासा मुनि को पीछा करने लगे, और पीछा करते हुए सारे देवी देवताओं के लोक तक जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? कोई उनका रक्षा नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परम भक्त हैं उनके। हम तो उतना अपने इंद्रियों को भगवान में नहीं लगाए अभी तक, लेकिन वो हमसे ज्यादा लगा कर रखे हैं। अंत में भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते कि मेरी रक्षा कीजिए। तो कहते हैं, भगवान कहते अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीनस्थ हो जाता हूं। यानी मैं अपने भक्तों के अधीन में हूं, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं? जैसे ब्रज में गोपियां थी, लड्डू दिखाया करती थी भगवान को और नाचते थे लड्डू के लिए, है ना? यशोदा माता छड़ी दिखाकर भगवान को डरा रही है। सोचिए, जिससे सारे काल डरता हो वो यशोदा मां के छड़ी से डर रहा है व्यक्ति। भौतिक संसार के लोग समझेंगे कि कैसे भगवान हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान का प्रेम है। वो भक्त थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, इसलिए उनके घर में प्रकट हुए। इसलिए भगवान कहते हैं भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे योवा मेति तक्त्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ना मेति सो अर्जुना। कहते मेरे जन्म कर्म के जो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर जाएगा, उस इस भौतिक संसार से, इस भवसागर से पार हो जाएगा। ये भगवान की जन्म कर्म की स्थिति है। तो कई लोग है और धारणा करते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। कोई लोग तो मानते ही नहीं भगवान को। कोई लोग कहते हैं भगवान निराकार है। कई लोग कहते भगवान तो शरीर देह में है, मनुष्य थे और भगवान थोड़ा ना थे, एक अच्छा सज्जन हो सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने। यही कहते हैं ना भौतिक संसार में लगे हुए लोग। लेकिन ऐसा नहीं, वो साक्षात भगवान थे। उसकी पुष्टि भगवान का ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं। भागवत गीता के अन्य श्लोकों में पुष्टि किया गया कि परम भगवान है। कौन? कृष्ण। कहते एते चांस कलापुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वही सभी कारणों के कारण हैं। भागवतम में, भागवत गीता में सब जगह बताया गया कि भगवान कृष्ण ही क्या है? परम भगवान हैं। और हैं सारे लोग देवता, एते चांस कला पुंसा, वो सब कला विशेष हैं और देवी देवताएं हैं और अवतार है भगवान के। लेकिन स्वयं अवतारी कौन है? कृष्ण है। और फिर इसमें बताते हैं प्रभु जी, मन को कृष्ण के अर्चा विग्रह में लगाना चाहिए। जैसे भगवान को देखने में मन लगाना चाहिए। भगवान को दर्शन कर रहे हैं तो भगवान कैसे श्रृंगार दर्शन किए हुए हैं, क्या वस्त्र को धारण किए हुए हैं, इससे चिंतन करना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए बार बार उनके दिव्य श्रृंगार को। तो उससे भी क्या होगा? हमारा मन भगवान में स्थिर होगा। फिर कहते हैं अपने मन को बुद्धि में लगाओ। बुद्धि में तो यहां भी बताते हैं कि ब्रज के कन्याएं भगवान को नित्य चिंतन करती थी। भगवान के बांसुरी को जैसे आवाज सुनती थी ना, भगवान यदि गौए को चराने जाते थे, उनका इंतजार करते थे लोग, ब्रजवासी लोग, कि कब आएंगे कृष्ण लौट करके। तो जब आएंगे वो,
उनका इंतजार करते रहते थे, देखते रहते थे। उनके मत क्या है, उनके मुख को देखने के लिए, क्योंकि सर्व आकर्षक भी है, तो भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए भागवतम विशेष करके वर्णन आता है इसका। और फिर कहते हैं तो कहते हैं कि ये सब करने के बाद जब हमारा भगवान के मन में विग्रह में स्थिर हो धारण करेंगे, अपने मन को भगवान के सेवा में लगा देंगे, तो कहते हैं भगवान कि तुम मुझ में निवास करोगे। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं, तो कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि भगवान को कैसे समझना चाहिए। भगवान को अपने से हम समझ नहीं सकते हैं, हमें ये धारणा लेकर जाना चाहिए कि कृपया भगवान तो मैं आपको समझ नहीं सकता हूं, कृपया हम पे दया कीजिए। आप एक बार दृष्टिपात कर दीजिए हमारे ऊपर, तब हम आपको समझ सकते हैं। जैसे अर्जुन के ऊपर कृपा किए तो भगवान अपना विश्व रूप का भी दर्शन कराए, तो भगवान के कृपा से ही भगवान को हम समझ सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि इसमें संदेह मत करो। तो उससे के लिए कहते इस श्लोक के चौथे शिक्षा के अनुसार शब्द है अतः उधर्म संशय, अर्थात इस विषय में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर कृष्ण यह कह रहे हैं कि यद्यपि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, परंतु यदि हम कृष्ण भावना भावित रहते हैं तो भौतिक प्रकृति के गुण हमें नहीं बांध सकती है। यदि हम भगवान का चिंतन में नित्य लगे रहेंगे तो इस भौतिक संसार में कोई बंधन का कारण नहीं बन सकता। ये भगवान का मूल्य लक्ष्य है। तो आप सबके कोई प्रश्न है, मन में कोई प्रश्न? नहीं होना चाहिए। भक्ति सरल श्रेष्ठ है, लेकिन अब मन को चित्त को लगाएंगे तब है सरल। अब मन को अपने लगा के रखेंगे भौतिक तुष्टि के लिए तो क्या है, कठिन है। जैसे में आपको शिक्षा पढ़ाई लिखाई कोई एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अब मन उस विषय में नहीं लग रहा है आपको। मान लिया मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, आपको बायोलॉजी में मन लग रहा है, तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो कृष्ण में मन लगाना है तो उनके विषय में सोचना है, उनके सेवा के विषय में सोचना है, उनकी कैसे किन किन भावों से सेवा की जा सकती है। जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाला है तो कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, हुंडी कलेक्शन करते हैं भगवान के सेवा के लिए। कुछ लोग श्रृंगार दर्शन के लिए सजावट करते हैं, कुछ लोग फूलों की माला बनाते हैं। तो अनेक प्रकार से क्या है, अपने इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, भगवान के सेवा में लगाए हुए हैं। तो तुष्ट कर। इसी तरह से अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिए थे इसी पुस्तक में, श्री भगवान ने कहा उसमें कि भगवान में कैसे अपने इंद्रियों को लगाए थे अम्बरीश महाराज। सुबह उठते थे, पानी लाते थे, मंदिर को धोते थे, सफाई करते थे, फिर उसके लिए श्रृंगार करते थे, आरती करते थे उनका, फिर भगवान का क्या करते, पाठ करते थे। किस चीज का, भागवतम का, भागवत गीता का पाठ करते थे। तो उसमें क्या हो गया, आपका जितने अंग है, आंख से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कान से भगवान के बारे में सुन रहे हैं, नाक से भगवान के अर्पित किए हुए तुलसी का दल है उसको सूंघ रहे हैं, मुख से भगवान का प्रसाद को खा रहे हैं, पैरों से भगवान के धाम में चलकर जा रहे हैं। हो गई सारी इंद्रियां। तो सारे इंद्रियों को जब हम भगवान में लगा देते हैं तो क्या होता है, भगवान इन इंद्रियों में बस जाते हैं। इंद्रियों के स्वामी कौन हैं, भगवान जनार्दना। तो इंद्रियों के स्वामी स्वयं भगवान ही है ना। यदि भगवान इनको लगा देंगे
तो इसमें वास करेंगे, फिर इस इंद्रिय से उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता। मन स्थित पदार बिंदयो, अपने मन का स्थिति को क्या करना है, भगवान के चरणों में लगा के रखना है। और कुछ कौन सा? एक है सायुज मुक्ति, एक सायुज मुक्ति है जो चाहते हैं कि हम भगवान में लीन हो जाएं। जो मायावादी दार्शनिक हैं वो कहते हैं भगवान निराकार हैं, तो उनका लक्ष्य होता है कि मैं भगवान में लीन होना चाहता हूं, भगवान नहीं है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, भगवान का भौतिक आकार नहीं है, यानी इस भौतिक दृष्टि से भगवान को आप नहीं देख सकते हैं। भगवान आध्यात्मिक वस्तु है तो उनको देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। ओके। और एक था साष्ठी, धन, भगवान के समान धन प्राप्त करना, यानी भगवान के समान धन प्राप्त होगा आपको। ये दो मुक्ति के बारे में नहीं बताया था। ओके। और कुछ? भगवान के पास धन्य क्या है? भगवान के समान धन है। भगवान से जो प्रेम है ना, भगवान के समान धन, सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम धन है। जैसे भगवान के जब जाएंगे लोक में तो वहां पे, यहां जैसे न सशंका न पावकः, भागवत गीता में वर्णन आता है, यद गतवा निवर्तित तद धाम परमम मम। भगवान के दिव्य धाम कैसा है? वहां सूर्य चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह है धाम भगवान का। वहां दिव्य रत्नों से जड़ा है, वहां इतना चीज है, कल्प वृक्ष है। बताते हैं चिंतामणि परकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम। ये ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति कर रहे, उसमें बता रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कल्प वृक्ष है, वो वृक्ष के नीचे बैठने के बाद जो भी इच्छा करेंगे आपको प्राप्त होगा। इससे बड़ा कोई धन है? आप सुन के बता सकते हैं, ध्यान नहीं लगता है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं 24 आवर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अपने आप को भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा के रखिए तो भगवान में ध्यान लगेगा। 24 घंटे कैसे लगाना है? शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जैसे में अपने घर में भगवान का एक विग्रह स्थापित कीजिए, भगवान का घर का सफाई कीजिए, चिंतन करते हुए कि मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान के लिए घर साफ कर रही हूँ। अपने कपड़े वाश कर रहे तो भगवान का सेवा करने के लिए अपने कपड़े को धो रही हूँ। रसोई बनाते समय चिंतन होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए, भोग के लिए रसोई बना रही हूँ। इस तरह से 24 आवर भगवान में सेवा में लगा सकते हैं। और उसके बाद भगवान का ही चिंतन रहेगा, इसके बाद कुछ और चिंतन नहीं होगा आपको। ऑन करके देखिए, ऑन करके, ऑन ऑन है, ऑन है। बंद हो गया।
अभी चर्चा कर रहे थे तो हम बताए आपको उसमें नेहा भी कर्म नास्व से तत्वायो न वित्तते स्वल्पो पैसे धर्म से त्रायते मातु भया। थोड़ी सी भी भक्ति कोई करता है तो भगवान उसके लिए रक्षा प्रदान करते हैं। थोड़ी सी भी कोई भक्ति करता है, स्वल्पो पैसे, थोड़ा भी कोई भक्ति किया है तो भगवान उनकी रक्षा प्रदान करेंगे। ऊंच लोक को प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान को लोक को प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन उनकी व्यवस्था वो करेंगे। और कहते हैं कि अंत काले चमा में, अंत में कैसे स्मरण आएगा। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं कुछ और कि हाँ टीवी में वो चल रहा था, न्यूज में वो चल रहा था, हरे कृष्णा, और वहाँ टीवी चल रहा है, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। भगवान में चिंतन होना चाहिए। भगवान का नाम भगवान का ले रहे हैं तो सामने भगवान आने चाहिए। ये नहीं न्यूज में कोई आप देखे थे तो उसमें क्या होता है, 24 आवर नहीं इंगेज रखेंगे अपने आप को भगवान में, तो क्या होता है उसके उपरांत कि हमारा चिंतन जिन विषयों में लगा रहता है। कोई ऑफिस जाते हैं, बॉस से झगड़ा हो गया तो उसका चिंतन चलता रहेगा, क्या मन लगेगा भगवान की भक्ति में। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं 24 आवर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न? भगवान ने अर्जुन को बताया था, अर्जुन को बताया था। व्यास देव जी ने लिखे है, भागवतम को रचना किए, महाभारत की रचना किए, हाँ। और भागवत गीता को भगवान उपदेश दिए हैं, उसी के रूप में स्वीकार करना चाहिए हमें। क्योंकि भारतवर्ष में 1500 लोगों ने कमेंट्री लिखी है इसके ऊपर, भागवत के मूल श्लोक को इंटरप्रेट करके उल्टा सीधा कर दिए हैं। गणेश जी लिखे हैं, वेद व्यास को बताया जाता है सक्ता वेश अवतार, भगवान के सक्ता वेश अवतार, समझे। और शिला प्रभुपाद भी सक्ता वेश अवतार के रूप में है। क्यों है? इसी ग्रंथ के माध्यम से पूरे विश्व में इतना इस्कॉन मंदिर है और इतने सारे भक्त हैं, और अभी भी इसी के माध्यम से भक्त बनते हैं। हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ये साक्षात क्या है, कृष्ण का वाणी। कौन दिया हमको? प्रभुपाद जी ने लिखा। प्रभुपाद जी कहते कि मैंने तो केवल डिक्टाफोन पे बोला है, लेकिन बोलवाने वाले कौन थे? कृष्ण थे। अब सोचिए, कोई व्यक्ति मरणासन पे है और वो भागवतम का ट्रांसलेट कर रहा है, शिला प्रभुपाद। शरीर छोड़ते हुए 10वें स्कंद का ट्रांसलेट कर रहे हैं। अंतिम स्थिति तक भगवान का पुस्तक का लेखन करवा रहे हैं। कौन कर सकता है? आवाज नहीं निकलता है, भगवान का नाम नहीं निकलता है, तो ये है पोटेंसी। इसलिए प्रभुपाद बोले 24 आवर इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अपने आप को 24 घंटे भगवान में स्थित कर दो। पहले से पता, आप पर्सनली बात कर लेंगे। ठीक है। ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। वो वाली दे दी, तुलसी महारानी वाला, बच्चे को पहना दे।